टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, तो सबसे बड़ी चीज क्या करना है इसमें हमें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जैसे क्या है कि अगर पहली बात तो क्या है, सोर्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप बोलना मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज क्या है, इधर सोर्स, पहली बात। दूसरी बात क्या बोलोगे, करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग, यस। तो करंट कैरिंग कंडक्टर, ये क्या है, is also a source for the मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे मान लो एक बंदे का नाम था बॉवेट, सॉवेट, उन्होंने एक लॉ दिया तो नाम बन गया बॉवेट सॉवेट लॉ। ये लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे दिया हुआ है और अगर आपके पास P दिया हुआ है और ये हमारे पास थीटा दिया हुआ है, तो DP पॉइंट पे क्या होगा अगर आपको निकालना है, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब इसको अगर टाइम पास करके लिखा जाए तो बोला कि जो DB जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आइडियल के, एंगल बिटवीन आर और साइन थीटा के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे, ये लिख लिया आपने। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे इसमें म्यू क्या होगा, म्यू है परमिएबिलिटी, म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी। मतलब ये बताता है ना कि क्या इफेक्ट होगा अगर आप मीडियम चेंज करोगे, तो परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। और इसकी वैल्यू होती है मेरे भाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और आप मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, है ना। इसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे इसका नाम चेंज कर देंगे, या तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड देसी भाषा में, या सम टाइम दिस चेंज द नेम, क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। तो सर परमेबिलिटी का तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा ना हमेशा। इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, लेकिन अगर मीडियम चेंज हो गया तो कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। तो रियली मतलब एक्चुअलिटी में जो हम करते हैं वो एयर में करते हैं, इसीलिए हम इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट मानते हैं, राइट। ठीक है। अच्छा, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है अबाउट सॉवेट लुक को, तो ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट ये फॉर्मूला होता है अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये आर स्क्वायर बोल दो, म्यू नॉट आइडियल आर साइन थीटा 4 पाई आर क्यूब, ये dB हो गया, लिख लो। ये है परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। हो गया, हाँ, आगे चला। यस।
चलिए के का यूनिट क्या होगा डिस्कस करते हैं। के का यूनिट बताओ। तो बोल सकते टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये लिख लीजिए। वेक्टर फॉर्म में हमने लिख लिया इसको। सर करंट इन्वर्स नहीं होगा ना, नहीं डायरेक्टली आईडीएल है ना। तो नहीं, तो यहाँ पे रिवर्स लिखा -1 है, दिस इज -1। हो गया। अच्छा, और आपको पता है एक अच्छी चीज सीखने वाले हैं कि अगर ये वैल्यू दिया हुआ हमारे पास आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अगर आई की वैल्यू अगर 1 हो जाए, डीएल की वैल्यू अगर 1 मीटर हो जाए, आर की वैल्यू अगर 1 मीटर हो जाए और थीटा अगर 90 हो जाए, तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो डीबी की वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा म्यू0 अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻7 टेस्ला। अगर सारे 1 हो जाएगा तो हो गया। तो ये चल आप इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम कभी और करेंगे कोरिलेट। एक अच्छी चीज लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, देखो अब इसी का एप्लीकेशन देखेंगे हम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a long straight current carrying conductor। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सबसे पहले एक रॉड लेंगे, पी पॉइंट से हम क्या लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, ज्वाइन कर दो। ये थीटा है, ये वाला पोजीशन आर है, और ये जो लेंथ है आपको एल है। तो क्या करेंगे पता है, वो लगाओ। इस एलिमेंट के लिए क्या लगाओगे, म्यू0 आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। पहली बात तो क्या करोगे, यहाँ पे ए वाला डिस्टेंस दिया हुआ ए, ये दिया हुआ फाई, और ये दे रखा है थीटा, ये दे रखा है 90। तो सब कुछ लाओ, ये थीटा है और ये दिया हुआ है, ये फाई है, ये थीटा है। तो आप ऐसे क्या लिख सकते हो बताओ, थीटा फाई 90 180 डिग्री। सो थीटा किसके बराबर होगा, 90 माइनस फाई। हमें चाहिए साइन, दोनों साइड साइन लो, साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, क्या हो जाएगा कॉस फाई। कॉस फाई निकल गया। हमें चाहिए डीएल, डीएल के लिए लगा लो, टेन फाई विल बी इक्वल टू एल अपॉन ए। अब क्या करोगे, एल विल बी इक्वल टू ए टेन फाई। तो डीएल चाहिए, तो डीएल अपॉन डी थीटा कर दो। आ रहा कुछ समझ में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डीएल अपॉन डी थीटा करोगे, ए सेक स्क्वायर फाई, तो डीएल विल बी इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। देखिए हमें डीएल पता चल गया, साइन पता चल गया, आर की जगह पे क्या लिखोगे, कॉस फाई विल बी इक्वल टू ए अपॉन आर। तो ए की जगह पे क्या लिखोगे, क्या लिखना है हमें, आर की जगह पे। तो आर की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, ए विल बी इक्वल टू आर, है ना। क्या लिखोगे ए की जगह पे आर, हमें चाहिए आर की जगह पे, तो आर विल बी इक्वल टू ए
सेक फाई उल्टा कर दिया, स्क्वायरिंग करेगा तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब सब कुछ इसमें वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपके पास डी फाई विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये है ऐसे और यहाँ पे है। तो एक साइड में कितना है पता है फाई 1 और दूसरे साइड में कितना है फाई 2, लिख लो। ये है मैग्नेट, मेन तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ना पूरा, नहीं खाली जो फाइनल बस वही है ना? लेकिन थोड़ा सा बता दिया मैंने ताकि ऐसा लगे कि कुछ तो सीखा है ना। सर ये म्यू नॉट आई है ना? हाँ जी, हो गया। हाँ अब इसमें 3 केस करेंगे हम। सबसे पहला केस क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको हटा दो। हाँ सर। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ये जो dB है इसकी वैल्यू है म्यू नॉट आई 4 पाई इंटू आर साइन फाई 1 साइन फाई 2। अगर इन्फाइनाइटली लॉन्ग हो तो क्या करोगे, फाई 1 फाई 2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर साइन 90 प्लस साइन 90, ये हो जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू आर। अच्छा, अगर मिडिल पॉइंट पर निकालना हो तो ये है आई और ये वाला यहाँ पे आर, ये पी। सर जीरो होगा ना? नहीं अभी देख लेते हैं। देखो मिडिल पॉइंट पे तो मान लो कि फाई है और ये भी फाई है, दोनों बराबर ही है। मान लो कि बाइसेक्टर पे ले रहे हैं तो ए वाला ए है, ये वाला l/2 है, l/2 है। साइन फाई की जगह पे क्या लिख सकते हो बड़े भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2। अब मेरी बात सुनो, राइट द जनरल फार्मूला। हम लोग सपोज सर ये जो है ये लाइन है, उसके सेंटर पे निकालना है ना हमें। हाँ तो वही तो कर रहे हैं, तो 2 साइन फाई तो कर सर दो। पर ये तो थीटा तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि ये नहीं तो देखो सेंटर पे नहीं निकाल, हमें अगर इसका अगला वाला जो केस करेंगे ना, आप उसकी बात कर रहा हूँ, उस वाले केस में 1 एंड पॉइंट पे लेते हैं हम। तो यहाँ पे एक पे थीटा 0 होता है और दूसरा थीटा जो है वो 90 होता है। अभी बात करेंगे उसका। तो वैल्यू पुट करो म्यू नॉट आई 4 पाई इंटू आर इंटू 2, ये कर दो यहाँ पे l/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड dB। इसको याद रख लें, तो लिख लो दिस इज कॉल्ड dB। और एक तीसरा भी करेंगे, हम कर ही देते हैं। थर्ड निकालना है कि क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड, एक एंड पे कितना होगा। तो थीटा कितना हो गया 1 0, थीटा 2 कितना हो गया 90, तो dB हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर साइन 0 प्लस साइन 90, this will be equal to mu naught I upon 4 pi into r. Please write the 3 formula, do it fast. सर मुझे खाली ये पूछना है कि ये जो केस है, इसका मैं सपोज ये एक एंड पॉइंट है, तो इधर सर ये थीटा 90, सपोज ये थीटा 90 हो जाएगा। हाँ नहीं, एक एंगल पे लिखा है सर नहीं समझा ये वाला। मैंने ये बोला, देखो यहाँ पे ये हो गया एक जगह पे, इस पॉइंट पे लो तो ये हो गया, देखो यहाँ पे थीटा कितना हो गया बताओ 0 और थीटा 2 कितना हो गया 90। तो हम वन एंड पॉइंट, हाँ अब क्योंकि जहाँ पे निकाल रहे हो वहाँ तो 0 ही हो जाएगा ना। तो ये तीनों केस बना लो, फिर आपको एंगल बनाना सिखा रहा हूँ, एंगल कैसे बनाते हैं। आपने कर लिया तो वो भी बता दीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अब हम करेंगे
कि डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। देखो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सिंपल सा तरीका है, ऐसे लगाएंगे लूप और हम ऐसे ऐसे इसको अपने हाथ में घुमाएंगे। देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो हाँ, तो है ना कि थंब जो है, थंब जाता है डायरेक्शन ऑफ मतलब ये डायरेक्शन करंट, जो लाइन में और व्हेन वी कर्ल द फिंगर, व्हेन वी कर्ल द फिंगर, तो क्या हो जाएगा, वी विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डाउट है? सर ये डायरेक्शन में थंब होना चाहिए और ये डायरेक्शन में अपना फिंगर्स होने देखो ऐसे देखो, एक करंट जा रहा है हाँ समझाओ तो एकदम थंब से हाँ और ऐसे घुमाओ, जो कर्ल जो जा रहा है ना, हाँ ये ऐसे ऐसे हाँ मैग्नेटिक फील्ड देता है, इसको याद रख लेना है। समझ तो इसको ऐसे नाम भी दे दो ना, राइट हैंड थंब रूल थंब रूल, राइट हैंड थंब। आगे चले, हाँ चलिए ये वाला हो। ऐसे मान लो कि एक चीज़ और देखो, मान लो ऐसे एक बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, इस टाइप का, हाँ स्क्वायर लग रहा है, एक ऐसा कर लो, ऐसे, चलो पहले इसको करो। देखो जैसे इसमें करंट जा रहा आई, लेंथ इसका है एल, एल हर जगह लेंथ कितना है, एल, ये वाला एल। अब सुनो ध्यान से, मान लो आपको निकालना है L/2 पे, ज्वाइन कर दो ऐसे, तो यहाँ से एक पे एंगल है 45 डिग्री, दूसरे पे भी है 45 डिग्री, और ऐसे ऐसे चार लगे हुए हैं, तो ऐड करा दो, B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर साइन 45 प्लस साइन 45, जोड़ो मेरे भाई, म्यू नॉट अपॉन आई, 4 आर की जगह पे L/2, 2 इंटू 1 अपॉन √2, देखो म्यू नॉट आई 4 पाई इंटू L/2 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन √2, सॉल्व करो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू L, 4 अपॉन √2, दिस विल बी द, अच्छा 4 से क्यों किया, अच्छा हाँ इंटू 4 भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास कितने हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे, चार चार हाँ 4, एक और 4, ये वाला नंबर के लिए दिखा रहा है। ऐसे आप ऐड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मान लो कि हमारे पास स्क्वायर है ऐसे, नॉट अ स्क्वायर, टेक अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ले लो, इनके बीच का एंगल मान लो कि 90 दिख नहीं रहा है, लेकिन मान लो डायग्राम थोड़ा हाँ सा, समझ ये आर है मान लो कि, थैंक यू, पी है और ये वाला ए है मान लो। अब इसके वजह से निकालना है। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का तो इसमें फॉर्मूला कहाँ पे निकालना है हमें निकालने हैं, लेट एज्यूम पी पे निकालना है, और यहाँ पे क्यू पे और पी पे, आर पे दिया हुआ है, तो बी वन निकालो, ड्यू टू 1 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बी टू दिया हुआ है म्यू नॉट आई अपॉन, वो भी आर निकाल ही लो यार, इन्फिनेटली लॉन्ग है और आर डिस्टेंस पर लगा निकाल रहे हैं, निकाल लो। कैसे कैसे निकालोगे, 2 पाई इंटू, सर ये B1 है वो Q2P वाला है ना हाँ यहाँ पे एक वायर रखा हुआ है, एक वायर यहाँ रखा हुआ है, और दोनों की वजह से यहाँ पे पॉइंट पी पे निकालना है, मतलब 2 वायर है, 2 वायर, ऐड हो जाएगा जो कि 2 वायर कौन कौन से देखो यहाँ पे,
2 वायर दिया हुआ है यहाँ पे, 2 वायर P एंड Q। सर ये तो ऐड हो जाएगा ना दोनों? हाँ ऐड कर दो, निकाल दो। आगे चलें। हाँ सर। आगे चलें। हाँ सर, हाँ सर। चलिए जी, अब हम करने वाले हैं कि एक अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। मान लो कि एक सर्कल मान ही लो, लेकिन इसमें एक कंडीशन मानो कि एक कटा हुआ यहाँ से है, यहाँ से कटा हुआ है और यहाँ से कटा हुआ है, एक वायर ले लो। तो इसमें मान लो कि आपको दिया हुआ है, देखिए ये वाला आई आई आई, ये वाला आई। अब ये ऐसे बाहर निकल रहा है, ये अंदर जा रहा है। अब आपको सेंटर पे निकालना है, तो क्या करोगे, देखो ध्यान से हम निकालेंगे। यहाँ से करंट जा रहा है ना? हाँ, यहाँ से करंट, यहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ क्रॉस कर रहा हूँ ऐसे वायर जा रहा है, बैंगल में से वायर जाके निकल रहा है, ऐसे गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेंगे। क्या एलिमेंट लेंगे, DL। और DL जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर है। तो अब लिखा लो म्यू नॉट आई DL साइन 90 डिग्री अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, DL का इंटीग्रेशन जो 2 पाई इंटू आर होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा DB। ये टोटल DB का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा B, जो हो जाएगा हमारा पाई पाई कैंसिल, आर कैंसिल, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2R। तो ये हो जाएगा सेंटर पे निकल गया। स्टेट करंट करेक्टर का सेम था, बस नीचे पाई एक अलग से पैरामीटर दिया हुआ था, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो दोनों याद रख लेना है कि ये जो वैल्यू है B, ये कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr कब होगा, और ये वाली वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2r कब होगा। ये होगा लूप के कारण, ये होगा स्ट्रेट करंट करेंट कंडक्टर के कारण। हो गया, समझा सर? आगे चले। हाँ सर, एक ही मिनट में आया सर, एक मिनट। हो गया भाई, चला आगे। हाँ सर। चलिए, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑन द axis of a circular current loop। क्या करोगे, सर एक्सिस ऑफ सर्कुलर, मैं वही बता रहा हूँ। एक ऐसे मान लो कि ऐसे सर्कल दिया हुआ ऐसे, और आप यहाँ पे ऐसे P पॉइंट पे एक एलिमेंट ले लो DL, एक एलिमेंट ले लो DL, एक एलिमेंट ले लो I, इधर ले लो I, और आपको पता है यहाँ से ऐसे इधर ज्वाइन कर दो, ऐसे इसको ज्वाइन कर दो। अब ये वाला अगर एंगल फाई है, और आपको पता अच्छी चीज़ क्या है कि इनमें सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये वाला ऐसे है, ये फाई देखो, ये क्यू देखो, ये DB देखो,
तो डी बी कॉस फाई, डी बी साइन फाई, ये डी बी, ये भी फाई, तो डी बी कॉस फाई, ये वाला डी बी साइन फाई, टोटल कितना हो गया 2 डी बी साइन फाई, ऐड करवाओ 2 डी बी साइन फाई। सुनो मेरे भाई, ये लिसन वेरी केयरफुली, डी बी की वैल्यू बताओ, म्यू नॉट आई डी एल साइन 90, अभी तो बी वाला है 4 पाई इंटू इसका रेडियस दे रखा है ए स्क्वायर, यहाँ दे रखा बुक में दिस इज ए एंड दिस इज आर, दिस इज एस, तो विल टेक a same value so that we do not have any face any issue. Sin phi will be equal to perpendicular upon base, और a वाला होता है s not a, s क्या करोगे 2a अपॉन s इंटू 4 पाई इंटू एस स्क्वायर इंटू आई, द इंटीग्रेशन ऑफ डी एल विल बी गोइंग टू बी 2 पाई इंटू ए, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2, क्या करोगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, सॉल्व करो। सर अपने साइन का वैल्यू यहाँ पर डाला था तो सर ए बाई एस ब्रदर, हाँ तो सर आपने साइन 90 को लिखकर इंटू ए एस भी किया है। हाँ जी हाँ, सर आपने ये स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे लाया? क्या बोल रहे हो कौन सा वाला? ये स्टेप के बाद ये वाला कैसे आया? देखो मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ, क्या था बताओ यहाँ पे 2 डी बी कॉस थीटा ना, तो देखो 2 डी बी की जगह पे क्या पुट करोगे म्यू नॉट आई डी एल, अब केवल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख रहा हूँ 90 4 पाई इंटू एस स्क्वायर, कॉस फाई की वैल्यू ए बाई एस, आप सॉल्व करोगे तो बस, अब ये बात अगर एन टर्न हो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 हो गया। हो गया, क्या क्या बताइए? हो गया, अच्छा जी, क्या लिखा आपने? सर यही जो भी आपने लिखा। एक सेकंड वेट करना, एक सेकंड वेट करना। हो गया ये वाला, अब आगे करेंगे, देखो यहाँ पे आगे देखिए, अब आगे करने जा रहे हैं। जैसे मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या कर लेना है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, राइट? यस, सो फॉर
n नंबर ऑफ टर्न, टर्न क्या करना पड़ेगा, ये वाले वैल्यू पुट करो, 2a² प्लस r² 3/2। मान लो कि वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, व्हाट वी हैव टू डू, r शुड बी गोइंग टू बी 0, सॉल्व करोगे तो आएगी वैल्यू μ0I/2r, या ऐसा बोल दो रेडियस यहाँ पे μ0I/2a। हो गया? आगे देखिए, हटा दूं, देखिए अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो, सुनो, इसके वजह से निकालना है, ऐसे ये वाला आई ज्वाइन कर दो ऐसे, इसको मैं करता हूँ फिर आप सीखना, ठीक है। मान लो इसका रेडियस है आर, ये वाला वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री, तो क्या करोगे, देखो डी बी μ0I/dl साइन 90/4π×r²। किसी भी पॉइंट पे अगर डी एल और आर का वैल्यू निकालोगे, एंगल निकालोगे, वो 90 ही होता है, वो आपको साफ साफ दिख भी रहा है, नहीं दिखता है तो बोलो मैं विजुअलाइज करा दूं आपको। देखो मान लो कोई एलिमेंट लो डीएल, डीएल परपेंडिकुलर, हाँ हाँ, और ये बिल्कुल सही बात है। अब क्या करना पड़ेगा हमें, हमें तो पूरे पूरे वायर का लेना है, तो हम ऐसा करेंगे, डीएल का इंटीग्रेशन तो μ0I/4π×r², डीएल का लेंगे क्या हो जाएगा π/3 × r, सॉल्व इट, हो गया। आगे चला, आगे देखिए, अब आगे क्या करने वाले, यहाँ देखिए, जैसे क्या हुआ आपको आपके पास जो भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन होंगे ना, हाँ मैं आपको भेज दूंगा, तो खाली क्वेश्चन विद खाली ऑप्शन नहीं, उसका रीजन मतलब हाँ ठीक है, यस यस, आई विल जस्ट शेयर विद यू, ठीक है ब्रदर। अब देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि एक वायर ऐसे है, एक वायर ऐसे है, ये दे रखा है 5 एम्पियर, ये वाला ए, ये वाला सी, ये वाला बी, ये वाला हमारे पास डी, और हम सेंटर पे निकाल रहे हैं ओ पे, और क्या है पता है आपको, दिस इज 5 एम्पियर। आपको पता है अगर आप दोनों साइड मुड़ोगे, इधर भी जा रहे हो और आप इधर भी जा रहे हो, तो क्या करोगे पता है, इफ यू मूव ऑन बोथ द साइड, ऑन दिस साइड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस विल बी गोइंग टू बी कैंसल आउट, इसके वजह से इसके वजह से ऐड हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी μ0I/ क्या हो जाएगा बताओ, 4π×r × 1, 0 मतलब साइन 0 प्लस साइन 90, और ऐसे ऐसे दो वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा बताओ, μ0I/ क्या हो जाएगा, हाँ जी μ0I/2πr, 2πr, ये तरीका होगा। कोई डाउट है? क्योंकि देखो एक का डायरेक्शन इधर होगा, एक का डायरेक्शन इधर होगा, राइट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो गया। आगे चला, चलिए ये वाला डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। आगे देखिए, एक ऐसे वायर है इस टाइप का, एक ऐसे वायर है, देखिए अब आपको पता है इसमें करंट जा रहा है, I विल बी इक्वल टू √3I, इसमें करंट जा रहा है I, दोनों जो है बोथ आर 90 डिग्री विथ ईच अदर। आपको पता है
एंगल बी पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। बी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बी क्यू का भी कितना हो जाएगा, एक में करंट तो म्यू नॉट √3i अपॉन 2r। ओ निकालो, म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर 4r स्क्वायर मेरे भाई, म्यू नॉट √3 का 3 आई का आई स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। सॉल्व करो, बाहर निकालो उनको, म्यू नॉट आई स्क्वायर क्या करोगे, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर ये वाला, फिर अंडर रूट 1 प्लस 3 ये 4 हो जाएगा तो म्यू नॉट आई अपॉन आर। प्लीज कैलकुलेट कीजिए। आगे चलें, चलिए ये वाला हो गया ये तो। अच्छा चलो इसका निकाल सकते हो, ये वाला आई, ये वाला आई, ये वाला आई। अब इसके वजह से निकालना है तो करंट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और हमें निकालना है, ऐसे निकाल लो, ऐसे ऐसे। तो देखो इनके वजह से तो जीरो हो जाएगा, इनकी वजह से केवल होगा तो म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन 4 पाई इंटू क्या करोगे ए स्क्वायर। तो म्यू नॉट आई क्या करोगे 4 पाई इंटू ए स्क्वायर डी एल का इंटीग्रेशन जो कि है पाई, रेडियस है ए, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू ए स्क्वायर। कट जाएगा, म्यू नॉट आई ए पाई 4 पाई इंटू ए स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, इसे कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन 4a। सॉल्व कर दो, राइट। हो गया भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमें क्लियर है। चलिए एक अगर ऐसा फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछ दे, देखो देखो जैसे क्या दिया हुआ है, ऐसे है, ऐसे, दूसरा ऐसे, तो क्या करोगे, देखो ये वाला पॉइंट है तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे आई है, ये वाला यहाँ पे आई है, इनके बीच का सेपरेशन जो है डी है। अब यहाँ देखिए, अब क्या करना है हमें, ज्वाइन कर दो। अब क्या करोगे, देखो हमें निकालना है ये वाली पूरी वैल्यू, तो पूरा डी है तो डी बाई टू, डी बाई टू, डी बाई टू। लिसन वेरी केयरफुली, ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई इंटू आर साइन 0 साइन 90 डिग्री, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर 0 प्लस 1 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर। ये तो इसके कारण हुआ, इसके कारण कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर, ये इसके कारण हो गया।
अब इसके कारण निकालो, तो कैसे निकालोगे इसके कारण? वही सेम अप्रोच, म्यू नॉट आई, मेरे साथ दीजिए, साइन 90 डिग्री, यस यस, थैंक यू सो मच। व्हाट विल बी द ए, लगाओ आर लगाओ, और क्या, आर स्क्वायर इंटू डी एल, ए मेरे भाई म्यू नॉट आई अपॉन ठीक है, आर स्क्वायर, डी एल की जगह पे क्या करोगे, पाई इंटू ए। अब सबको ऐड कर दो, दिस प्लस दिस ऐड कर दो, इतना सिंपल तरीका है। हम लोग इसको ऐड, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से हाँ हाँ, है ना, तो ये तरीका हो। आगे चलें। सर ये दो बार इसके लिए मल्टीपल की दो इनफिनिट लॉन्ग है ना? हाँ जी हाँ जी, टू और इनफिनिट, ये वाला जो है वो ये वाला, हाँ जी, ये सर्कल है, हाँ, हो गया ना। ठीक है। आगे चलें। अब लिखो, एक कंसेप्ट है एम्पियर सर्किटल लॉ, प्लीज राइट, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? देखो यहाँ पे तो सिंपल सा तरीका है, ये जैसे कि हम गॉस लॉ निकालते थे ना, हाँ, तो जैसे क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ जो है ये होता है, देखो यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसका नोट्स लिखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ state that the line integral of the magnetic field B around the closed coil will be equal to mu naught times the total current I threading or passing through the closed circuit। इसको मैथमेटिकल ऐसे बोलते हैं, बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या बोलते हैं इसको? एम्पियर सर्किटल लॉ। कोई डाउट है कि जैसे गॉस लॉ था वैसे ये वाला लॉ है, इसको बोलते हैं बी डॉट डी एल, ये वाला। कोई डाउट है? आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है जनाब। हो गया ना, समझ में आ गया आपको? जैसे कि फ्लक्स पढ़ा है, जैसे हम लोगों ने खूब सारे लॉ पढ़े हैं, बोर्ड-सावर्ट लॉ पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। ई डॉट डी एस विल बी इक्वल टू क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, सेम अप्रोच है, आप लगा सकते हैं कहीं भी, बराबर ना। एक इसको आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ, हटा दो इसको। देखिए, एक ऐसे स्ट्रेट वायर है, अब हमको दिया हुआ है ये वाला, जैसे क्या है, एक एलिमेंट आई है, ये डी एल है, और ए वाला वैल्यू ए है, तो बी किसके बराबर होगा? म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई इंटू ए स्क्वायर। चलो, ये तो तरीका अलग है, हम लगाएंगे बोर्ड-सावर्ट लॉ, सॉरी, हम लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। पहले स्टेटमेंट जो है उसको लिखेंगे। चलो, ये मेरा स्टेटमेंट हो। अब हम LHS लेंगे। क्या LHS? बी तो हर जगह निकाल रहे हैं,
DL और इसको ओपन करेंगे डॉट थीटा है। थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि दोनों के दोनों देखो एलिमेंट लोगे और आप क्या लोगे DL लोगे, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि देखो ना आप, क्योंकि देखो वो भी 90 है, हम देख भी रहे हैं ऐसे ऐसे वायर जा रहा है, हम देख भी रहे हैं नीचे, और वो भी एंगल भी क्या है नीचे है। तो B DL cos 0 डिग्री म्यू नॉट आई। देखिए सर बी में तो बी इंटीग्रल होगा ना ये। हाँ जी, हाँ, यस। तो बी अब इंटीग्रल सर 2 बी पाई को आर कांस्टेंट क्यों लेंगे हम लोग? बी, सर बी को हाँ constant- यस गुड क्वेश्चन, बिकॉज द डिस्टेंस इज ऑलरेडी कांस्टेंट ना व्हेन यू मूव एनी डायरेक्शन। उसके लिए सर ये जो ये डीएल है वो कांस्टेंट हो जाएगा ताकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो। हाँ देखो देखो यहाँ पे, समझे सर? तो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू आर। मतलब एक साइड में क्या है पता है, एक साइड में है बी, एक साइड में आर, ये इसकी वैल्यू है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, टू द डिस्टेंस। किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस सर। ये देखो कोई डाउट है, नो लिखो प्लीज। सर ये हो गया। आगे चले, हाँ, क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर सर्किट यस लिखो एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या फॉर्मूला है, बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू क्या करोगे आई। कोई डाउट है, आगे चलें। चलो हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनोइड, स्ट्रेट सोलेनोइड। देखो कैसे करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए स्ट्रेट सोलेनोइड, ऐसे लेंगे हम, ऐसे एक रैप कर लेंगे, रैप देखो ऐसे ऐसे। बड़ा अच्छा चीज़ सिखाने जा रहा हूँ मेरे बड़े भाई, जब सुनना ध्यान से, सब कुछ दिमाग का गेम है। जब ऐसे जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर, जब ऐसे आ जाएगा तो इसका होगा इधर, इसका इधर, यस। मतलब हम बोल सकते हैं भाई दोनों अपोजिट में है, एक का ऊपर है तो एक का नीचे है। तो हाउ डू वी राइट दिस, हम ऐसे डॉट, देखो डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड जो है ना अपवर्ड है, क्या बोलेंगे, अपवर्ड, मतलब कि टुवर्ड द व्यूअर बोल सकते हो, टुवर्ड द व्यूअर, जो देख रहा है उसके टुवर्ड है। और हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे क्रॉस करना है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मतलब मन सर जो ऊपर का जो ये था इसके ऊपर का जो है उसका मैग्नेटिक भी ऐसे होगा और जो ये नीचे आ रहा है उसका ऐसे होगा ना। यस, एक का है अपवर्ड है, इधर है टुवर्ड द व्यूअर, एक का है अवे फ्रॉम द व्यूअर, राइट। अब हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे देख लेते हैं इसको भी। ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला लाइन। और हमें पता है ये जो है स्ट्रेट ऐसे फिल कर दो करंट इसमें, ऐसे है जो भी है। तो एक साइड ऐसा कर लो, एक साइड और ऐसे कर लो, ये ऐसे। और आपको पता है इधर जो है एक साइड में क्रॉस क्रॉस दिया हुआ है ऐसे ऐसे, और एक साइड में दिया हुआ है डॉट डॉट दिया हुआ है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ है। और इसके बाद क्या कर लेंगे पता है, हम लेंगे क्लोज सर्किट, ऐसे क्लोज सर्किट लेंगे। कैसे देखो, जैसे मान लो कि आपने एक ऐसे एम्पियर सर्किट लॉ लिखा, आपको बस सुनना है, सब कहीं नहीं मिलेगा ना यूट्यूब पे ना अपने किसी इसमें मटेरियल में, क्योंकि बहुत लोग इसको गलत तरीके से बताते भी हैं, है ना। देखो क्या क्या बोलते हैं इसमें,
देखो ये तो बाहर में है, करंट नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 0 है। इस वाले पे और इस वाले पे क्योंकि 90 है थीटा, तो ये वाला फ्लक्स 0 है। केवल यहाँ से यहाँ तक जो साइडेड कर रहा मैं, यही मिलेगा हमें। कितना मिलेगा देखो, बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, बी ए डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। बी नीचे करोगे म्यू नॉट आई अपॉन एल, एन टर्न होगा, तो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन एल। ये आ जाएगा म्यू नॉट, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एन बाय एन, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इसको याद कर लेना। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ये देखो ये थर्ड इक्वेशन, और हमें सॉल्व कर लेना है। प्लीज राइट। चलिए आगे चलें। चलिए अब हम करने वाले हैं, इससे ए हो जाएगा, ए वाला हमारे पास है बी, और ए वाला है हमारे पास ऐसे ऐसे। आपको पता है ये जो एंड पॉइंट आप देख रहे हैं मेरे बड़े भाई, ये है एंड ऑफ अ सोलेनोइड। ओ सर एक मिनट, मम्मी का फोन देके आता हाँ, हूँ, एक मिनट। हाँ सर बोलिए अभी। हाँ देखिए देखिए, ये देखो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड। हो गया चालू है। हाँ, तो एंड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये आधा हो जाता है ना। तो देखो टॉप पे जो मिडिल पॉइंट पे है ना, सेंटर पे सबसे ज्यादा है और एंड पॉइंट पे सबसे कम है। देखो एट द एंड पॉइंट, एट द एंड पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बी नॉट बाई टू, कहाँ पे ऐसे है और ऐसे है, ऐसे, ये ऐसे, ये हो जाएगा बी नॉट बाई टू और यहाँ हो जाएगा बी नॉट बाई टू, और बाहर सेंटर पे सबसे ज़्यादा होता है। अब लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, उसको करें टोरॉइडल करने जा रहे हैं, करें। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसे है, ऐसे। तो सबसे पहले क्या करोगे देखो पता है, ऐसे वायर लगा लो, ये वायर लगा लो, ये वायर,
सर 1.5 घंटे की क्लास है सर। ओके भाई, कितने घंटे? 1.5 और आप 20 ओके, मिनट ले लेना सर उनको। हाँ ठीक है ब्रदर। तो ए सोलेनॉइड है। अब क्या करेंगे पता है, टेक अ टू लूप लाइक दिस, एक ऐसे ले लो एक लूप, क्योंकि इस वाले में करंट नहीं है, नो करंट इन इट, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो बी डॉट डी एल, तो यहाँ पे बी जीरो होगी। बाहर में अगर आप करोगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, दिस इज आउटसाइड, तो आउटसाइड में हो जाएगा बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यहाँ भी करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी नहीं होगा। कहाँ पे होगा, ये जो सरफेस में रेड कलर ले लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन दिस पॉइंट। डू द सेम थिंग, बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई, बी डी एल विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू कैपिटल आर म्यू नॉट इंटू आई। सेम अप्रोच, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू आर, फॉर एन टर्न ऐसा करना पड़ेगा 2 पाई इंटू आर। तो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और आपको पता है म्यू नॉट इज परमेबिलिटी, वैल्यू विल बी इक्वल टू मनन सर 4 पाई 10 टू द पावर। गॉट इट ना? यस नहीं आया ना समझ में? इसको बोलते हैं टोरॉइड, टोरॉइडल, क्या बोलते हैं इसको, या टोरॉइडल सोलेनॉइड। कोई अच्छा डाउट है? मतलब ये वो रिंग जैसा होता है ना कि उसमें एक बाहर का रेडियस होता है अंदर का रेडियस होता है और उन दोनों पे वायर होता है, वही हाँ होता जी है ना हाँ मेनली जी सर ये। हाँ जी, आगे चलें। ठीक है सर। हाँ सर। अब देखो, तो सर एन नंबर ऑफ टर्न्स होता है ना वायर देखो का। ए एन जो होता है ना, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, लेंथ का मतलब अच्छा सरकमफ्रेंस, नंबर ऑफ टर्न और सर ये आर जो है वो इनर रेडियस की आउटर रेडियस। पर यूनिट लेंथ। हाँ, जो 2 पाई आर है सर उसमें आर इनर रेडियस होगा या आउटर रेडियस। इनर रेडियस है। और कभी कभी इसको, क्योंकि सरकमफ्रेंस है ना, तो मिड पॉइंट ले लो, R1 प्लस R2 हाँ बाई टू, समझ है गया ना? आर वन प्लस आर टू प्लस। हाँ हाँ, बाई टू, हाँ हाँ। है ना? चलो एक लिखो सर, एक क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि आप 1.5 की क्लास है तो थ्योरी ज़्यादा पढ़ा जाता हूँ, थ्योरी जाना। हाँ फोर्स निकालना है ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो कैसे करोगे, तो आपको पता है, ये बोल सकते हो जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि मूविंग कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। तो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, प्रोपोर्शनल होगा व्हाट वी कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड के, प्रोपोर्शनल होगा वी साइन थीटा के। जब सबको इक्वेट करोगे तो क्यू वी बी साइन थीटा, जब इसको पुट करोगे कांस्टेंट क्यू वी बी साइन थीटा, के की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यू वी क्रॉस बी, तो एफ की वैल्यू जो हो जाएगी, एफ विल बी गोइंग टू बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। वी जो हो जाएगा वेलोसिटी है, बी जो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू जो है चार्ज है, और एफ इज अ फोर्स। प्लीज राइट।
हो गया, लिख लिया आपने? यस सर, ठीक, ये हमने लिखा है। लिखना है आपको? नहीं सर, क्या? अब आगे लिखो। डायरेक्शन कैसे पता करोगे पता है? तो इसके लिए कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड। लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, तो इसका राइट हैंड भी रूल होता है ना स्विमिंग पे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट नहीं, एक ही देखो। तो क्यू विल बी को क्यू वी क्रॉस बी करोगे तो क्या करोगे पता है? तो आप ये बोल सकते हो कि जो फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन 90, अगर मैक्सिमम निकालना है, कुछ मत करो, वी के क्रॉस में अपना थंब कर दो और बाकी क्रॉस फिंगर कर दो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ। तो जिधर अब मान लो कि आपको निकालना है तो ऐसे कर दो इसका और इसको फोल्ड कर दो, बी के डायरेक्शन में जो भी आएगा थंब जो है ये आपको थंब दे देगा। सर लेफ्ट हैंड रूट तो ये होता है ना सर? हाँ हाँ, तो मतलब मैं यही वाला है ना। तो आप ये निकाल सकते हो ना, ये तो हो गया ना। हाँ हाँ सर। हाँ, मैंने आपको देखो, अगर आपको कोई रूल आपको याद नहीं है ना, तो दुनिया में कुछ भी अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का निकालना है तो क्या करना होता है ना, पहला वाला जो है उसके क्रॉस में अपना राइट हैंड निकालो, ये इधर पॉइंट कर देना, ठीक है, मैग्नेटिक जहां पे निकालना है, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड जिधर होगा ना उसको इधर कर्ल कर देना। कॉल कर देने का। तो जो थंब जो होगा ना वही डायरेक्शन देगा। तो मैंने कोई रूल वगैरह याद नहीं कर रखा, ठीक है। रूल है तो फ्लेमिंग ड्राफ्ट तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, ठीक है। चलिए एक चीज डिस्कस कर रहे हैं। एफ विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये वाला क्यू वी बी साइन थीटा, और आपको बी का यूनिट निकालना है तो एफ अपॉन क्यू वी, न्यूटन, व्हाट वी कॉल्ड एम्पियर पर सेकंड। क्या लिखा लेंगे इसका? Q विल बी इक्वल टू Q बाई टी विल बी इक्वल टू I, तो Q विल बी इक्वल टू A इंटू टी, मतलब A इंटू टी का मतलब हो जाए न्यूटन A सेकंड, और आपको वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या निकालोगे? मीटर पर मीटर सेकंड, ये वैल्यू। कोई डाउट है? ये तरीका हो गया। अब अगला टॉपिक करेंगे लॉरेंज फोर्स। आगे चले, देखिए देखो, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है, देखो E विल बी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू नॉट इंटू ई, राइट। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है? क्यू वी क्रॉस बी। अब दोनों को ऐड करो, एफ विल बी इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम, क्यू ई क्यू वी क्रॉस बी, क्यू ई क्रॉस वी क्रॉस बी। तो ये होता है नेट फोर्स, ये वाला, ये देखो। The net force will be equal to QE plus Q V क्रॉस B। मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स लगाता है वो लगाता है Q V क्रॉस B। इसको बोलते हैं नेट, इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स। कोई डाउट है? आगे चले, चलिए। तो लॉरेंज फोर्स पता है। अब हम निकालेंगे वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स। इसको हटा दो, देखो देखो, वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स on a
चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो। कैसे मैं प्रूफ करता हूं, मेरी बात ध्यान सुनना। वर्क का फॉर्मूला बताओ, वर्क का फॉर्मूला, आवाज आ रही है? हाँ सर। ये आ गया। वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट डी एस होता है ना, पावर का फॉर्मूला वर्क बाई टाइम। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट बी, वर्क बाई टाइम। हाँ। और फोर्स का कितना होता है? क्यू वी क्रॉस बी। हाँ। इसका जो नेट एंगल होगा ये तो परपेंडिकुलर ही होगा, ये तो रूल ही होता है हाँ सर। कि इसका जो रिजल्टेंट जो एंगल होगा वो 90 होगा वी से भी और बी से भी। हाँ हाँ, और अब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया तो पावर कितना होगा टोटल? तो v स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो v स्क्वायर। सो P विल बी गोइंग टू बी जीरो, P जीरो हो जाएगा तो वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो। कोई डाउट है? वो समझ गया था, वो समझ नहीं। हाँ, ये तो हमेशा कि जब भी अगर फोर्स और, हाँ ये हमेशा का ही होगा, कभी भी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो वर्क जीरो होगा। आगे चलें, लिखो। तो ये लिख सकते हो कि व्हेनेवर द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड displacement will be 90 degree, walk will be 0। आगे चले, चलो एक चीज देखना आपको, एक अच्छी चीज सीखने जा रहे हैं हम। मान लो कि देखो ए है हमारे पास और हम किसी एंगल पे, ए है हमारे पास बी, ए है वी, जो एंगल बना रहा है थीटा, दो पार्ट में तोड़ो इसको, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा, ड्यू टू दिस थीटा कंपोनेंट it will move in this way, it will move in a helical way, helical path, और हाँ, तो बोलोगे ना कि v cos थीटा के वजह से ट्रांसलेटरी मोशन, ये क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है मेरे भाई, और v साइन थीटा के वजह से हेलिकल या सर्कुलर, या सर्कुलर बोल दो। तो सर्कुलर होता है किसके कारण? v साइन थीटा के कारण। इसके वजह से क्या होता है? v cos थीटा। अब क्या करोगे? mv स्क्वायर बाई आर, तो इसमें ए वाला फोर्स जो लगेगा क्यू वी बी, तो v साइन थीटा इंटू बी साइन 90 विल बी इक्वल टू m v साइन थीटा टू द पावर होल स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से वी टी निकाल लो या आर निकाल लो, टाइम पीरियड निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो, प्लीज कैलकुलेट कीजिए। सर आप करिए। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहां से क्या निकाल सकते हैं बताओ, मैं अगले पेज पर करता हूं। देखो Q V साइन थीटा B साइन 90 डिग्री M V साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, M V परपेंडिकुलर R Q B Q V। अब आपको वी टी निकालना है, तो क्यू बी आर अपॉन एम, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम क्यू बी आर अपॉन एम, हाफ एम क्यू स्क्वायर बी। हाँ जी, एक तो बचेगा ही, एक क्या हो गया पता है? ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। आगे चले, आगे देखिए, हटा दो।
चलो, अच्छा फ्रीक्वेंसी निकालना हो 1 टाइम पीरियड, टू पाई एम इंटू क्यू बी। वी पैरेलल पता है आपको, वी कॉस थीटा, वी परपेंडिकुलर पता है, वी साइन थीटा, टाइम पीरियड पता है, एक होता है पिच। पिच का मतलब होता है वी कॉस थीटा इंटू टाइम पीरियड, तो वी कॉस थीटा टाइम पीरियड होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो पिच आप देखो, पिच का मतलब ये होता है ना, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना ऐसे ऐसे, दिस इज कॉल्ड पिच। तो पिच इज ऑलवेज गोइंग टू बी दिस डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू पिच। हाँ या लेंथ फाइंड। so या तो लेंथ विल बी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम ना, तो वेलोसिटी यस into time, and both we just have calculated, we just have drive, right? आगे चले, एक अच्छा क्वेश्चन करें तो इन शॉर्ट व्हाट कैन वी टेल, वी कैन टेल वन थिंग ना कि लॉरेंट फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू फोर्सेस, one is the electric forces and the another is the magnetic forces, and what is the most important condition in this, both will act simultaneously, right, on the same particle. When both, there is one more very important condition, when Fe and Fm both act perpendicular to each other, तो क्या होगा, तो इस केस में ऐसे इक्वेट करेंगे Q V क्रॉस B दोनों कैंसिल आउट होंगे, ये तरीका होता है। और आपको पता है इसी तरीके से हम निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो बहुत लोग ऐसे पूछते हैं हाउ डू वी कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। आ गया, गॉट इट ना? तो V विल बी इक्वल टू E बाई बी। आई होप इट्स ऑल राइट। आगे चलें, चलिए तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है, जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुके हैं। हमें सब कुछ पता चल गया। आगे चलो, एक होता है साइक्लोट्रॉन, क्या होता है डिस्कस करें। चलिए अच्छी बात है। आपको पता है अगर आप दुनिया में किसी भी चीज को अगर आप एक्सेलरेट करवाना चाहते हो तो क्या करवाना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइटली लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या हो सके, क्या कर सके, एक्सेलरेट कर सके। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिवाइस होता है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन जो क्या करता है, यूज करेगा, यूज टू एक्सेलरेट charge particle, used to accelerate the charge particle like proton, deuteron, alpha particle to very high energy। मतलब क्या हो जाएगा, it will pass through the moderate electric and what we call magnetic field a number of time। ये खूब बार मतलब मेनी टाइम्स ये जाएगा किसमें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल में, और स्पीड बहुत ज़्यादा होगा इसका, और स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये साइक्लोट्रॉन का काम होता है, वर्क ऑफ अ साइक्लोट्रॉन।
कोई डाउट है? हाँ सर, हाँ। आगे चलें। चलिए, तो क्या प्रिंसिपल होता है पता है? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, साइक्लोट्रॉन के बीच का पार्ट है ये, और इसमें अगर परपेंडिकुलर अगर हम मैग्नेट चार्ज पार्टिकल को अगर हम थ्रो करते हैं तो कितना फोर्स है उस पर अप्लाइड होगा मेरे भाई? ये V है, ये B है, तो फोर्स अप्लाइड होता है Q P क्रॉस B, मतलब QVB साइन 90 डिग्री QVB, और ड्यू टू दिस फोर्स ये मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, और यहाँ से फिर वही काम करेंगे, V कैंसिल हो जाएगा, तो V की वैल्यू हो जाएगा QVB R/m। काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हाफ mv², हाफ m, V की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, कितना आया था हमारे पास वैल्यू? QBR/m। सेम अप्रोच कर रहे हैं, हाफ QA² B²/R/m, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। टाइम पीरियड निकालना है 2πr अपॉन वेलोसिटी, तो 2πr वेलोसिटी QBR अपॉन m, RR कैंसिल, 2πm अपॉन QB, ये हो जाएगा टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 1 अपॉन टाइम पीरियड। प्लीज कैलकुलेट। आगे चलें। कुछ इसमें स्पेशल केस भी है, लेट्स डिस्कस दैट ऑल्सो। आपको पता है हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। अब सवाल है ऐसा क्यों? क्योंकि मास बहुत ही छोटा होता है। तो और आपको पता है अगर मास अगर स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले अगर हम इसको मूव करवाएं तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो द सिस्टम विल बी अनकंट्रोलेबल, वी कांट कंट्रोल, सिस्टम कंट्रोलेबल नहीं रहेगा। सर ये किसी ने ट्राई किया होगा तभी पता चला होगा ना। हाँ हाँ, क्योंकि मास बहुत, बिल्कुल सही बात है, मास बहुत छोटा है, और मास बहुत छोटा है तो अगर आप इसको थ्रो करोगे और स्पीड दोगे स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वी कांट मेक दिस सिस्टम एक्सेलरेटेड विद अ वेरी हाई स्पीड, सो वी जस्ट हैव टू फोकस दिस। अगला क्या जो डिस्कस कर रहे थे पता है? कि वी कैन नॉट मेक दिस सिस्टम, मतलब वी कांट एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल, we can't accelerate अनचार्ज पार्टिकल। अनचार्ज पार्टिकल को तो हम एक्सेलरेट ही नहीं कर सकते। अगला जैसे कि न्यूट्रॉन को हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते। न्यूट्रॉन बीइंग न्यूट्रल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड इन अ साइक्लोट्रॉन। आगे चलें। चलिए, अब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं ये भी सवाल पूछा जाता है। तो पहला यूज करते हैं हम, कहाँ करते हैं पता है? हम इसको यूज कर सकते हैं बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। अगला किसमें कर सकते हैं? देखो, हम कर सकते हैं टू प्रोड्यूस अ वेरी हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर मूविंग। हम क्या कर सकते हैं? हम प्रोड्यूस कर सकते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये कुछ इसके एप्लीकेशन है जो आपको याद कर लेना है। कोई डाउट है? नहीं आया? कुछ इसके कंस्ट्रक्शन बता दूं कैसे
कैसे कैसे बनता बता दूं? देखो, एक इसको बोलते हैं डी। तो डी जो होता है ना, एक टाइप का चैम्बर होता है ऐसे डी। एक और डी होता है, ये भी चैम्बर है। हमने क्या कर दिया, सर ये मूव कर रहा है है ना? यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन पास हो हाँ हाँ हाँ, तो उसको क्या करेंगे ना, क्योंकि अब आपको पता है, यस यस, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है इसको एक्सेलरेट करवाना, और मैग्नेटिक फील्ड का काम है इसको रोटेट करवाना। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड विल accelerate the charge particle and magnetic field will make them to rotate in a magnetic. कोई डाउट है? याद कर लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट करवाएगा, विल एक्सेलरेट। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, विल रोटेट। और इसमें दोनों काम करते हैं, है ना? आगे चले, चलो, ये इसके मेरिट भी हो गए, डिमेरिट भी हो गए। न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, है ना? कोई फोर्स है। चलो, थैंक यू सो मच, स्टेबलेस ब्रदर, बाय ब्रदर।